तो पूरे वीक कैसा रहा आपका ये बताइए। हमने इंस्टा पे देखा काफी अपडेटेड थे आप, स्पेशली आपने अपनी काफी पिक्चर्स अपलोड की हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले बताइए। ऑल ऑफ सडन लक्ष्मण जी का एकदम अलग अवतार, बेयर बॉडी पिक्चर्स, ये काफी इंटरेस्टिंग था। क्या है कि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई कुछ इस तरह की फोटो हो जो थोड़ी सी हटके हो। अच्छा। थोड़ा सा अगर अगर आपके पास में कुछ दिखाने के लिए बॉडी थोड़ी बहुत है, तो मैंने कहा बहुत तो नहीं है पहले। हाँ, किस बीच में मैंने काफी कर ली थी, काफी वर्जिश की थी, काफी मस्कुलिन बॉडी बना ली थी। और अभी थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा चीजें सब थोड़ी ठंडी हैं, तो उतना एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता हूँ, उतना वॉक पे भी नहीं जा पाता हूँ। तो और क्या है कि आई डोंट टेक जो प्रोटीन्स लेते हैं या स्टेरॉइड्स लेते हैं वो मैं लेता नहीं हूँ। तो ऑब्वियसली क्या है कि हम्म। नेचुरल तरीके से जो होती है उतना ही रखने के हिसाब से, तो मैंने कहा चलो जो कुछ भी थोड़ी बहुत है दिखा देता हूँ मैं। तो दिस इज हाउ एक्चुअली अच्छा। आई शो द फोटोग्राफ। ओके। सो ऐसे आप फिटनेस का कितना ध्यान रखते हैं? मतलब अभी तो लॉकडाउन है, तो घर में ही जो हो पाता होगा, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं रहता था तो जिम वगैरह किस तरह से आप खुद का ध्यान रखते थे? देखिए मैं क्या है कि मैं कम से कम नहीं कोशिश करता हूँ कि 8 से 10 किलोमीटर की साइकिलिंग करूँ। जी। ये मेरी कोशिश रहती है। फिर उसके बाद में मैं आधा से पौना घंटा वॉक करता हूँ। फिर दो मतलब हफ्ते में 6 दिन होते हैं। हाय, हाउ आर यू बेटा? इस तो बढ़िया। जैसे जैसे 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो मैं संडे को कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा। संडे को आई टेक इट इजी। हम्म। बाकी जो 6 दिन है उनको मैंने डिवाइड किया हुआ है। 2 दिन वेट वर्कआउट, बाकी 4 दिन जो है वो योगा वर्कआउट। ओके ओके ओके। दिस इज ओके। हाउ इज माय रूटीन इन द मॉर्निंग, दिस इज एक्चुअली वो मेरा करीब करीब 7, 7:30, 5 बजे उठता हूँ, 7, 7:30 बजे तक चलता रहता है। हम्म। तो दिस इज हाउ एटलीस्ट 2 आवर्स, 2, 2.5 आवर्स का टोटल सेशन रहता है ये। तो इन पिक्चर्स पे कमेंट कैसे आए आपको? मतलब फैंस तो मुझे पता है कि लोग काफी खुश हुए हैं, बट कुछ हुए हैं, कंपैरिजन पता नहीं किस किस से कर दिया उन्होंने मेरा। मेरे को यही समझ में नहीं आया। मतलब है कि बाहुबली से लेके जो भी बॉडी बिल्डर हैं यहाँ पे एक्टर्स, उन सबसे कंपेयर कर दिया उन्होंने मेरे को। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, ये बहुत मतलब है कि एक छोटी सी साथ में सैड बात भी है इसको लेके। अच्छा। कि क्या हुआ कि मैंने को किसी ने एक पोस्ट भेजा, जी। और ये बताते हुए कि अरविंद त्रिवेदी जी, भगवान न करे बहुत लंबी उम्र हो उनकी, कि वो हाँ। नहीं रहे ऐसा कह के, है ना। और ओके। वो एक यूट्यूब का एक फोटोग्राफ भेजा है उन्होंने। और वो यूट्यूब के फोटोग्राफ पे पीछे राकेश रोशन जी दिख रहे हैं। और मेरे को लगता है शायद वो जो मटकी लेके जाते हैं वो ऋतिक रोशन होंगे मेरे ख्याल, मुझे लगता है। उन्होंने काट के मेरा फेस लगा दिया उसके ऊपर है, और अरविंद जी का दिखा दिया कि अरविंद जी नहीं रहे। आई डोंट नो, पैसा कमाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए आदमी इतना चीप हो जाता है। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सैड। आई फील वेरी वेरी सैड। बैड अबाउट दीज थिंग्स। अरे कम से कम आप कुछ नहीं तो मजदूरी कर लो यार। इस तरह कम से कम किसी का मजाक नहीं किसी की उड़ाना चाहिए, डेथ, गलत हाँ, नहीं करना स्पेशली चाहिए। किसी की डेथ का रूमर्स हाँ, नहीं करना हाँ, चाहिए, कुछ भी हो। हाँ। है, और मतलब है कि काफी न्यूज दे दी है और उस तरह की चीजें। बट दिस इज एब्सोल्युटली, आई फाइंड इट वेरी वियर्ड, इस हम्म। तरह की चीजें। मेरा भी अभी आया किसी ने, जलंधर से किसी ने मेरे को अभी भेजा है एक यूट्यूब का ही, कि मैं हम्म। बैठा हूँ रामायण के गेटअप में, और हाँ। दूसरी तरफ बहुत ही बेचारा बुरी हालत का भिखारी होगा कोई, उसकी हाँ। फोटो लगा दी उन्होंने। वो कहीं से भी शक्ल से, वो भी जलंधर में जो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने भी बोला मेरे को कि ये हम बैठ के 1 घंटा सोचते रहे कि कहाँ से शक्ल मिलती है तुम्हारे से इसकी। है वैसी कोई भिखारी की फोटो लगा दी, और ये हाँ। कहते हुए कि सुनील लहरी का जो उस समय देन एंड नाउ के हिसाब से लगा दी कि ये हाल हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे डू सम थिंग्स। कोई नहीं सर, आपके फैंस आपसे जुड़े हुए हैं इंस्टा पे, और जुड़े क्या, उन्होंने उन्होंने बहुत गाली दी, आपको मालूम है हाँ, कितनी गाली दी है लोगों ने उनको। एग्जैक्टली, बिकॉज वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अभी आप खुद देखिए, सिर्फ मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम लीजिए, इतना लोग चाहते हैं। तो जी। अभी देखिए, एक एक आया भी है कि इवन आई ऑल्सो गॉट एंग्री अबाउट अरविंद जी डेथ। तो लोग आपके सपोर्ट में हैं, और किसी के मॉक करने से, फेक न्यूज बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस तो पर पैसा कमा रहे हैं आप, किसी की मतलब है कि झूठी खबर हम्म। पहचान उड़ा के उस पर पैसा कमा रहे हैं।
this is absolutely ridiculous. I'm like, I don't approve of this. नो नो नो, मैं तो बिल्कुल ऐसे लोगों को सामने खड़ा भी नहीं करूंगा, मैं ऐसे लोगों को तो डिस्करेज करूंगा टोटली, अगर ऐसा कोई अगर मेरे सामने आएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए ये लोग। आई मीन हाँ, किसी की डेथ की और किसी का कंडीशन खराब बताना, आप अच्छा बता रहे हो वो चीज अलग है, चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है, बट किसी को बुरा बताना और किसी की डेथ के रूमर्स होना भी नहीं चाहिए, बहुत बुरी चीज है। करेक्ट है, बहुत गलत है। हम्म, एनीवे, चल जाने यार, छोड़िए, अभी जो हो गया सो हो गया, चलता है, पार्ट एंड बिल्कुल पार्सल ऑफ। बिल्कुल। तो लास्ट वीक जो हमने खत्म किया था वो था शूर्पणखा की नाम, जो आपने रिवर्स में काटी थी, और उसके पीछे जी। आपने रीजन बताया था कि असली तलवार थी और काफी हैवी हाँ, थी, थोड़ा करेक्ट प्रिकॉशंस लेने के लिए आपने जो आइडिया दिया था कि हम रिवर्स में काटेंगे, और उस तरह से शूट हुआ था। करेक्ट करेक्ट उसके करेक्ट। बाद की कहानी कुछ बताइए, क्या हुआ था? उसके बाद हम लोग वहां मैंने गए थे। मैंने मैंने लिख के रखा हुआ है। जी, उसके बाद जो आपका बताइए। सीक्वेंस था वो था लक्ष्मण रेखा खींचना, और हिरण जो मामा मारी से बन के आए थे, हाँ हिरण। हाँ हाँ, करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। जी। अच्छा, उसमें क्या हुआ था, लक्ष्मण रेखा खींचने और ये मामा मारीच वाले सीक्वेंस में, क्योंकि क्या है, हिरण देखो वाइल्ड एनिमल है, क्योंकि वो मतलब है कि उसको सिखाया नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं जा सकता, जैसे हम्म, कुत्ते को हम सिखा सकते हैं, हम्म, बिल्ली को भी कुछ हद तक सिखा सकते हैं। तो उसको हैंडल करना बहुत ट्रिकी था, बहुत डिफिकल्ट था। और उसके अलावा क्या है कि जो हिरण था वो नॉर्मल कलर का हिरण था, उसके ऊपर गोल्डन कलर लगाया गया था, तो वो गोल्डन कलर ऐसा था कि जो स्किन को नुकसान ना पहुंचाए, ये ओके। उस बात का ध्यान रखा था। उस बात का हम सभी ने बोला भी था कि प्लीज ऐसा कुछ ना करो, क्योंकि एक इतना डेलिकेट सा खूबसूरत सा जानवर है, उसको किसी हम्म, तरह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो उस बात का हम्म, बाकायदा ध्यान रखा गया था, और हमने खुद चेक किया था उस अपनी स्किन के ऊपर लगा के वो गोल्डन कलर, कहीं उस पर रैश आती है, कुछ होती है क्या नहीं। तो हम्म, वो देखने के बाद में जब उसको, एक्चुअली क्या है कि दो चीजें की गई थी उसमें। एक तो क्या है कि उसके पाँव में ना एक रस्सी बांधी गई थी, अच्छा। है ना, जिससे क्या है कि वो हम्म, एक लिमिट तक ही जाए। पर क्या होता है कि तभी तब भी कई बार ना वो इधर उधर भागता था, और हमें पता नहीं होता था किधर भाग रहा है। और खास करके उस शॉट में मैं था नहीं, पर अरुण जी थे, तो अरुण जी को पता नहीं होता था, तो भागना पड़ता था, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। और क्या है कि चारों तरफ पहाड़ की साइड में जो दिखे नहीं, ऐसा हम्म, रखा गया था सिचुएशन, जिसमें अगर भागे, रस्सी भी कई बार खुल सकती है, तो भागे तो हम्म, ऐसा भागे कि वो कम से कम क्या है, पकड़ा जा सके उसको, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा शूटिंग करना। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि इधर उधर भागने और देख नीचे नहीं सकते थे, तो नीचे नहीं देख रहे हो, जंगल के अंदर आप भाग रहे हो उस सिचुएशन में, तो आपको हम्म, चोट लगती है। कई हाँ। छोटे पत्थर चुभ जाते हैं, कहीं पे कहीं कुछ कांटा चुभ जाता है, कोई आपका पाँव थोड़ा सा मुड़ जाता है। ये सिचुएशन हो रही थी, वो जी अरुण जी के साथ भी हुआ। और जब मैंने उनको ज्वाइन किया, जी। मतलब है कि जब सीता मुझे बोलती है कि आप जाओ वहां पे, और वहां पे जाके राम जी को लेके आओ, राम जी मुसीबत में और तो मैं भी उसी तरह भाग रहा था, तो उसमें मुझे भी थोड़ी बहुत चोटें लगी थी। तो ये थोड़ा सा केयरफुल हो सकते थे, पर क्या है कि हम केयरफुल होते और देखते तो शायद वो शॉट इतना रियलिस्टिक नहीं लगता परफेक्ट जितना नहीं आता, रियलिस्टिक हाँ। लगा, परफेक्ट लगा है। तो वो हम्म, थोड़ा सा तकलीफ हुई है, बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जो शूटिंग होती है, चलता है ये काम, ऐसा हम्म, होता है। तो वो तकलीफ थोड़ी सी हुई थी हम लोगों को। अब उसी के आगे जो सीता वाला सीक्वेंस था, जहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींचने वाला, जी। तो लक्ष्मण रेखा खींचने के लिए मैंने पहले, जब रिहर्सल में, मैंने पूरी रिहर्सल नहीं की थी कि कहाँ से जी। कहाँ तक शॉट है, क्योंकि कैमरामैन को भी मालूम था। एक अंडरस्टैंडिंग जब आपकी हो जाती है एक्टर की और कैमरामैन के साथ में, तो वो अपने हिसाब से वो हैंडल कर लेता है शॉट और ले लेता है। तो मैंने थोड़ी सी रिहर्सल की, और उसके बाद हमने कहा चलो टेक करते हैं। मैं तो टेक करने के लिए मैं वहां से पीछे बैक थी, मेरे को दिखा नहीं था, बैक लेते 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 एक मैं पोजीशन पे थोड़ा और लंबा खिंच गया, तो लंबा खिंच गया तो उस फ्रेम पे जाके पीछे आर्टिफिशियल पेड़ था, उससे टकराया, मैं और पेड़ दोनों के दोनों नीचे गिर गए थे उसमें। तो वो शॉट में तो नहीं दिख रहा, पर शॉट में मेरी सिर्फ टांगे दिख रही थी, तो मेरे को हम्म, रिटेक करके दोबारा लेना पड़ा शॉट में, क्योंकि वो अच्छा। एक पोजीशन पे जाके लक्ष्मण तो गायब हो गया, सिर्फ उसकी टांगे नजर आ रही है, तो वो भी हवा में उड़ती हुई, बड़ा अजीब सा शॉट होता। वही हम्म, दोबारा हम लोगों ने वो शॉट किया था, तो तो ये दैट वाज आर्टिफिशियल जो पेड़ थे वो सारे आर्टिफिशियल थे कि कुछ रियल भी थे और कुछ बनाए गए एक्चुअली थे? कुछ रियल थे और हाँ। कुछ आर्टिफिशियल थे। आर्टिफिशियल इन द सेंस कि जो हमारे आर्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने क्या किया, एक उनके पास में इस तरह का एक मटेरियल है, जो फाइबर फाइबर मटेरियल टाइप का होता है। वो फाइबर मटेरियल को वो सांचा बनाते थे और सांचे में उसको डाल देते थे, तो वैसा अच्छा। निकल के आ जाता था। दो सांचे अलग अलग बनते थे,
उसमें से हाँ। फिर जोड़ देते हैं। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा एक स्टैचू गिफ्ट किया था वहाँ पे स्टूडियो वालों ने, अच्छा। जो मालिक भी थे। बहुत खूबसूरत स्टैचू था कि एक लेडी एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई है, एक मटकी रखी हुई है पानी भरने के लिए, और मतलब जैसे पानी नहाने के टाइम पे जैसे वो पतली साड़ी पहन के नहा के निकलती है, बाल भीगे हैं पूरे, हाँ। तो इतना खूबसूरत बना के उन्होंने दिया था मेरे को। मेरे ख्याल से शायद कुछ महीने पहले ही मैंने उसको डिस्कार्ड किया है, और अभी तक संभाल के रखा था, और मैं अभी बालकनी में रखता था अपने घर की, जहाँ पे मैं मतलब एक छोटा सा मैंने एक पॉन्ड सा बनाया था, उसमें वो पानी बहता था। तो वो मेरे लिए एक अच्छी मेमोरी था, स्टूडियो की तरफ से गिफ्ट था मेरे को वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके। अब इसके बाद जो रामायण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, वो था रावण। जी। उसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि ये जो सारे एक एक सीक्वेंसेस थे जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, जैसे हमने भी पहले भी डिस्कस किया था, शूर्पणखा का नाक कटना, वो जी। हिरण का मारना, उसी तरह से लोग जी। इंतजार कर रहे थे कि रावण की एंट्री कब होगी। तो उस रावण की एंट्री के एंट्री का बारे मैं में। आपको बताऊं किस्सा। रावण की जो एंट्री थी, हम्म। वो अरविंद भाई को मैं जानता नहीं था पहले से। मेरी ओके। कोई मुलाकात नहीं थी उनसे, और मैं गुजराती फिल्में नहीं देखता हूँ, इसलिए मुझे गुजराती का इतना नॉलेज नहीं था। जी। तो जब वो आए स्टूडियो में, तो मुझे लगा कि कोई गेस्ट आया है, फ्रेंडली है सबके साथ में, तो हम्म। हेलो कैसे हो करके मिल रहे थे सबसे, तो मिल रहे हम्म। थे, तो मैंने भी मुलाकात की उनसे। बाद में मैंने पूछा किसी कि भाई कौन है ये, कहते ये अरविंद त्रिवेदी जी हैं। मैंने कहा कौन अरविंद त्रिवेदी जी? कहते हाँ। हैं कि रावण के रोल के लिए आए। मैं कहा है रावण के रोल के लिए? यार रावण के रोल की एक इमेजिनेशन आपकी होती है, और 7 फीट का होगा, बहुत शरीर होगा, और मतलब राक्षस जैसा उसके एक्सप्रेशन होंगे वगैरह वगैरह। ही वाज सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, वेरी क्वाइट पर्सन, एंड वेरी, मतलब है कि बहुत जैसे एक आपके घर में कोई आपका बड़ा बुजुर्ग होता है ना, उस तरह जी, के जी, थे, जी। बड़े अच्छे मिलनसार थे वो, और मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो मुझे, मैंने सोचा कि मैंने यार ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं, क्योंकि हाँ। रावण एक इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि जी। जब तक सीरियल था ये बहुत पॉपुलर हो चुका था। इसकी पॉपुलरिटी की वजह से हमें लग रहा था कि अमरीश पुरी जैसी पर्सनैलिटी का कैरेक्टर होना चाहिए रावण के लिए, अमरीश जी हम्म। होते तो बहुत अच्छा था वहाँ पे। अच्छा। तो वो एक इम्प्रेशन था, क्योंकि उनके कैरेक्टर आप देखो ना जो उन्होंने किया है, कैरेक्टर, हम पांच का कैरेक्टर देख लो आप, या फिर मुगैम्बो वाला कैरेक्टर देख लो, तो उसको बिल्कुल। देख के आपको लगता है कि दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी शुड बी रावण के लिए। तो हम्म। एनीवे, पर जब वो गेटअप करके आए, अपना मेकअप करके आए, ड्रेस पहन के आए, मूछे मूछे लगा के, आईब्रोज वगैरह सब करके आए, तो लगता था कि ही वाज टोटली डिफरेंट पर्सन। I just could not believe he is the same person who was such a soft looking person who's transformed into such a like a devil looking kind of a thing. और उनके एक चेहरे पे एक चमक दिख रही थी उसको। मैंने कहा आई मस्ट की शूटिंग देखनी चाहिए उनकी, कि कैसा एंट्री करते हैं, कैसा करते हैं नॉलेज। तो उन्होंने एंट्री की है, वाह कमाल है, देखने लायक थी उनकी एंट्री। जो कॉन्फिडेंस था उसमें, जो जिस हिसाब से चले हैं, और जो डांस था अभिनंदन वाला, उस अभिनंदन डांस ने दोनों को एक मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट किया है, गाने ने भी कॉम्प्लीमेंट किया है, और उनकी बिल्कुल। पर्सनालिटी ने भी। और मैं वीडियो में बताना भूल गया कि उसमें जो शिव स्तुति है, हाँ। धमाम धमाम धूम कर, वो हाँ। शिव स्तुति जो है अरविंद जी ने खुद गाई है। अच्छा, पूरे रामायण की जो शिव पूरी इसका है। रामायण, पूरी पूरी शिव स्तुति उन्होंने गाई है, और बहुत अच्छी गाते हैं वो। और इनफैक्ट वो शूट में भी उन्होंने ही मेरे ख्याल से की थी, बाद में रिकॉर्ड की उनकी, तो उनको हाँ, हाँ। पूछा गया था सागर साहब ने कि आपको आते, कहते हैं हाँ मुझे आती है। तो शिव भक्त है, बहुत बड़े शिव भक्त है वो, उज्जैन से है, तो वहाँ पे महाकाल का बहुत बड़ा हम्म। मंदिर है, बहुत बड़ी बहुत मान्यता है वहाँ की। हम्म। तो शिव पूरी की पूरी उन्होंने खुद करी है वो, और बहुत अच्छे से किए। और बाद में जब हम लोग स्टेज पे भी कई शोज में जाते रहे, और मैंने उनसे स्पेशली बोला है कि आप शिव स्तुति जरूर करें, और उससे उनको बहुत क्लैप भी मिली। वो बहुत बड़ा कैच पॉइंट है जो शिव स्तुति है। यस। वो एंड में भी यस। जो पूजा करते हैं युद्ध से पहले एंड ऑल, वो बहुत अच्छा है। और लोग उसे सुनना पसंद करते हैं, मतलब उसे यस। यस। ऐसा नहीं है कि अगर वो चल रहा है तो लोग अपना चेंज कर दें टीवी या कुछ करें, वो इतना जी। इंटरेस्टिंग जी। है। जी। जी। ये हम्म। बहुत अच्छे से किया, बहुत परफॉर्मेंस उनकी इतनी इम्प्रेसिव थी कि आई वाज टू इम्प्रेस। मैंने तो बल्कि कहा कि मैंने जब, और आज भी बोलता हूँ मैं, कि ऐसा रावण ना हुआ है ना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद तो एक्चुअली ना हुआ है ना होगा। कितने सारे कैरेक्टर्स आए, कितने सारे शोज बने, बट
जो उस रामायण के कैरेक्टर्स जो लोगों की छाप छोड़ गए लोगों के अंदर, वो कैलेंडर पे छप गए, मंदिरों जी मंदिरों जी, में चले गए, मंदिरों वो में तो चले गए। एक्चुअली ना हुआ है और ना अब होगा, वो तो करेक्ट नहीं करेक्ट। है। और एक्चुअली यही रीजन है कि जब ये रीटेलीकास्ट हो रहा है तो भी लोग उससे बल्कि उससे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यस यस। उसके इनफैक्ट आपको मालूम नहीं, मुझे कल ही अरविंद भाई से मेरी बात हो रही थी रात को, तो जी। उन्होंने बताया कि आज आज से स्टार प्रवाह पे मराठी में भी रामायण शुरू हो रहा है। ओ सेम रामायण, ये वाला, यही यस वाला। यस अरे यस। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी तेलुगु बात है। तेलुगु या तमिल में तो शुरू हो गया है, हम्म। कुछ दिन पहले हुआ है, तो अब मराठी में भी शुरू हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि इस रामायण की रिक्वेस्ट और डिमांड कितनी है। सुनिए जी, प्लीज आप पानी ले लीजिए, हम वेट कर लेंगे, आप अगर नहीं नहीं, कोई पानी। बात पक्का। नहीं। थोड़ा सा हल्का सा हमारे यहाँ बारिश हो गई ना सवेरे, हाँ 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 हाँ, आज तो हल्का सा सुबह वेदर हल्की सी थोड़ा बारिश चेंज हो हुई है, गया। शायद शायद कल भी होगी। होगी होगी, अच्छी बात। अब तो सीजन आ गया है, बारिश भी होगी, और मेरे ख्याल से पोल्यूशन कम है इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, तो बारिश टाइम पे भी हो जाएगी। हाँ हाँ, ये बात सही है। मेरा जी। बेटा कल से पूछ रहा था, कल आप लक्ष्मण जी से बात करोगे तो एज आप भगवान हैं तो उनसे पूछना बारिश कब आएगी मुंबई में। आ गई, कहना आ गई बारिश, आ गई, उसको बोलो आ गई बारिश। ले आए, हम बारिश लेके ही आए आज। तो अभी वो आपको धीरे चुपके से देख के चला गया वापस। जी जी, मैंने देखा, अभी देखा था। ओके। तो उसके बाद सीता जी का तो हरण हो जाता है, वो भी एक बहुत अच्छा सीक्वेंस होता है। वो जो क्या नाम है उसका, सॉरी, दैट रथ उड़ने वाला, हाँ, जटायु, जटायु नहीं नहीं पक्षी। नहीं नहीं, वो अपना जिस पे रावण लेके जाता है, आई एम सो सॉरी, मैं उसका पवन नाम। पवन, हाँ, पुष्पक 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 विमान। पुष्प, हाँ पुष्पक विमान। उसकी कुछ जी। स्टोरी है आपके पास जो आप शेयर कर सके, बिकॉज वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज है पूरे रामायण में। मैं तो कहता हूँ कि देखिए, कहते हैं कि सेंचुरी में मैं जो राइट बंधु थे, उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया था, है ना। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये पुष्पक विमान हमारी जो संस्कृति में है, मैं कहता हूँ 10,000 साल पुरानी, एक्चुअली 10,000 साल पुरानी है, और हम 10,000 साल पुरानी नहीं भी माने तो कम से कम 200-400 साल पुराने तो हमारे पास में प्रूफ है ही। जी। ये तो प्रूफ है। तो इसका मतलब है कि पुष्पक विमान जो था उस समय एग्जिस्ट करता था, तो बिल्कुल। वही राइट बंधु ने मेरे ख्याल से कॉपी किया, और उन्होंने डिस्कवरी करके उसको एरोप्लेन के हिसाब से लॉन्च किया। उसको तो कहा पुष्पक जाता विमान है कि का, पहला पहला विमान हमारा पुष्पक विमान था जो जी जी हमने जी जी, डिस्कवर किया करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। पुष्पक विमान से रिलेटेड ऐसा है सीक्वेंस की, इसको एक मतलब है कि इमेजिनरी था, किसी के दिमाग में था नहीं कि कैसे बनेगा, कैसा होगा। तो आर्ट आर्ट डिपार्टमेंट ने 3-4-5 स्केचेस बनाए उसके, और उसमें से दिखाया कि कौन सा रावण की पर्सनैलिटी के साथ में मैच करे, और अथेंटिक लगना चाहिए, कि हाँ ये बिलीवेबल लगना चाहिए। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम्म। 3-4 मॉडल में से ये मॉडल सिलेक्ट किया गया। फिर 3-4-5 लोगों की ओपिनियन भी ली गई उसमें, कि मतलब ये अच्छा है कि नहीं है वगैरह, और अल्टीमेटली सबकी जो मेजोरिटी थी उन्होंने अप्रूव किया कि ये मॉडल बेटर है। तो उसका फिर सेट बनाया गया पूरा, बना के फिर इस पूरे सीक्वेंस को क्रोमा में शूट किया। क्रोमा गोवा ब्लू में। स्क्रीन है, पूरा क्रोमा में, ब्लू हाँ। स्क्रीन। हाँ, क्रोमा में। पूरा हाँ। पूरा ब्लू स्क्रीन लगा के उसको एक 3-4 फीट की हाइट पे हाइट दी गई, और उसके बाद उसको शूट किया गया। और उसके बाद में जो उसको मर्ज किया गया आउटडोर से, आउटडोर के सीक्वेंसेस अलग शूट किए गए थे, और उन हम्म सीक्वेंसेस को इसके साथ में मर्ज करके दिखाया कि किस तरह से ये उड़ के जाता है। और उस हम्म। समय थोड़ी सी हाइट होने की वजह से जो सीता जी को लेके जाना था रावण को जी। उसके ऊपर, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो शॉट है, उसके ऊपर ना ले जाते हुए सीधा सिर्फ स्ट्रेट दिखाया कि उसके ऊपर उनको डाल दिया। हाँ। क्योंकि क्या है कि वो थोड़ा सा मतलब है कि प्रॉब्लमेटिक था, कि लेके गए कंधे पे, जैसे उतरते समय दिखाया था रावण किस तरह से उतरते हैं विमान से, क्योंकि थोड़ी हाइट थी ना उसकी, तो उसके लिए। जी। पर जी। चढ़ाने के टाइम पे इट्स नॉट वाज नॉट पॉसिबल टू डू दैट। तो हाँ इसलिए हाँ। क्या है कि वो डायरेक्ट शॉट दिखा दिया कि हाँ लेके आए, और अब लोग इमेजिनेशन करें जैसे करना है उनको, और सीधा उठा के डाल दिया, उस हिसाब से उन्होंने किया था। ओके ओके। हाँ। और जो पक्षीराज जटायु थे, वो भी जी। काफी मेरे ख्याल से काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहे रामायण का। हाँ तो हाँ। वो उनको भी बेचारे। उनको भी बहुत, उनको भी मैं बताऊं ना कि इस सेट पे उड़ाया था,
और पीछे हुक लगा के उड़ाया था उनको। और थोड़ा सा मतलब है कि ट्रिकी था, रिस्की था और चैलेंजिंग भी था। तो ब्लू के अगेंस्ट में ही किया था वो भी। तो बकायदा उनको एक रोप लगा के उसको हिसाब से उड़ाया था, और वो भी उसको भी क्रोमा किया था, मतलब एक उसको भी ब्लू कर दिया था जिससे वो हाँ। विजिबल हो जाए, इस तरह करके ओके। वो उड़ाया था। और बल्कि उनके अंदर हाथ में उनको बांध दिया गया था, और हाथ से वो पंख को जो है वो ऐसा चलाते थे। तो हाँ। थोड़ा तो वो मतलब है कि इस तरह एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। पर हाँ, अगर आप मतलब ये एक टेक्निक है जो अब ग्लव्स जैसे हम हैंड ग्लव्स पहनते हैं, जी। जैसे हैंड ग्लव्स जैसे पहना दिए गए थे दोनों पंखों को उनको, और फिर जी। उन्होंने वो उसको हाथ से हिला के वैसे किया था। ओके। और ओके। पर तब भी बहुत टफ था ये जटायु का कॉस्ट्यूम ना, अगर देखा जाए तो फर लगे हुए हैं पूरे, और गर्मी में और लाइट में आप शूट कर रहे हैं। वही। ओ माय गॉड, एक्टर को क्या हालत होती है इनसाइड उसके। आप सोचिए कि पूरे शरीर में पसीना और मतलब हालत खराब हो जाती थी, बिल्कुल बहुत बुरी हालत। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, सीता की खोज स्टार्ट हो गई। अब तो सीता जी का हरण जी हो गया ऑफ कोर्स, और सीता जी की खोज स्टार्ट हो गई। और जी। यहाँ अगर मैं, आप लोग जंगल में तो जाते ही हैं, और फिर आप शबरी से मिलते हैं। उसकी शबरी भी से कुछ। पहले एक राक्षस से मिले थे, मैं राक्षस का नाम भूल गया अभी। हाँ, और जिनका हाथ बहुत लंबा रहता है। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ 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 और एक हाँ आंख थी उनकी, एक आंख वाला राक्षस था। हाँ 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 मेरे हाँ। ख्याल से कुंभ कुंभ राक्षस था, ऐसी कुछ नाम था उसका। मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। हम्म तो वो राक्षस जो था, हम्म उसका हाथ काटने वाला जो सीक्वेंस था, हम्म। आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम मैंने 20-25 बार हाथ काटे होंगे उसके। काफी लंबा तो हाथ था ना। नहीं, लंबे हाथ के अलावा भी क्या है, दिखाना तो 3-4 बार ही था। पर हाँ। क्या है कि जो टेक्निक थी, उस टेक्निक की वजह से एक फिल्म मेकर है रवि नागाइच साहब, अब हम्म तो शायद नहीं रहे वो। पर वो साहब थे जो मद्रास से स्पेशली आए थे इस सीक्वेंस के लिए। और वो आए थे और उन्होंने पूरा सीक्वेंस जो है टेक्निकली उन्होंने समझाया था कि कैसे करना है उस हम्म। हिसाब से। और वही असली तलवार थी मेरे पास, इससे काटना था। और जो पाइप आता है, पाइप जो हाँ। अपना जो जैसे तो पाइप आता है मोटा, वो पाइप से हाथ बनाए गए थे उनके। अच्छा। और उस हाथ को ऊपर से कुछ मेरे ख्याल से रुई लगाई थी, रुई के बाद फिर कलर किया था, तो इससे वो थोड़े अगली से भी दिखे और राक्षस के हाथ जैसे दिखे। तो उसको आप काटते 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 15-20 बार इधर काटा, 15-20 बार उधर काटा, तो ऐसे टोटल 25-30 बार काटा होगा मैंने हाथ को। मेरे हाथ दुख गए हाथ काटते काटते। एनीवे, मैंने कहा अच्छा अरुण जी, अच्छा है कि ऑर्डर देते हैं लक्ष्मण काटो, ये खुद मेहनत नहीं करे, सारी मेहनत करके करवा रहे हो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो दैट वाज कबड्डी के जहाँ पैरों का सवाल आया, हाँ। वहां पे आप यकीन नहीं करो, सीजन नहीं था पैरों का, जब शूटिंग कर ओके। रहे थे। ओके। तो बहुत मुश्किल थी बेरों को ढूंढना है। फिर उसमें कुछ कहीं से कुछ थोड़े से बेर मिले कच्चे पक्के से, हम्म ऐसी मतलब है कि जो कच्चे बेर होते हैं थोड़े अठाने से होते हैं। फिर जामुन लेके, फिर कच्चे जामुन भी लिए, उसमें मतलब है सबको मिक्स करके टोकरी भर के दिखाना था। तो वो टोकरी भर के दिखाया, आप अगर नोटिस करें तो नीचे की साइड में वो जामुन भी दिख रहे हैं थोड़े से उसमें, क्योंकि वो क्या करते हैं, शॉट लेना था, शॉट में दिखाना भी जरूरी था। तो हाँ। एनीवे फिर उसके बाद में वो शॉट में अरुण जी ने तो एक दो खाए भी, और उनको एक्सप्रेशन भी बहुत पॉजिटिव देना था, उन्होंने पॉजिटिव एक्सप्रेशन दिए। मैंने तो हम्म खाए नहीं, मैंने बड़ी ट्रिक से अपनी उंगली को ऐसा करके ऐसा कर लिया, और ऐसे करके मैंने लगाया, बताया कि मैं खा रहा हूँ, तो खा हम्म नहीं रहा था एक्चुअली में। और फिर हम्म। मेरे को एक्सप्रेशन जो देना था, मेरे को अरुण जी ने बता दिया था कि यार बहुत बेकार है, बेकार खाने लायक नहीं है, तो मेरे को हाँ। इजी हो गया कि वो एक्सप्रेशन देना। मैंने इजीली दे दिया थोड़ा सा, मतलब है कि करके। और झूठे बेर थे, तो झूठे बनाने के लिए उसको तोड़ा गया वैसे कि जैसे झूठे लगे, पहले से ही है तोड़ ना। के रखा और गया। हाँ, नाखून से हाथ से कुछ तोड़ तोड़ के ऐसे रखे, जैसे कि खाने के बाद में झूठे कैसे हो जाते हैं ना, वैसे। क्योंकि अगर चाकू से किसी से काटते तो इवन कटते हो, तो हाँ। इवन भी नहीं कटते थे, क्योंकि मुंह से अगर आप काटते हो कोई चीज तो उससे अनइवन सी होती है ना। तो जी। वैसा करके मतलब है कि कुछ ये ट्रिक करनी पड़ती है, थोड़ा सा गेम खेलनी पड़ती है, पीछे आपको दिखाना पड़ता है, सब करके वो हम्म। किया था। वो भी आपका एक बहुत, एक जो शबरी के बेर बेर वाला भी है,
वो आपका बहुत इंटरेस्टिंग वहां पे भी सीक्वेंस है, जब बहुत नींद मैंने बहुत नींद। लोगों की नजर राम जी से ज्यादा लक्ष्मण जी पे रहती है कि लक्ष्मण जी इसको इग्नोर कैसे मारते हैं और कैसे फेंकते हैं मेरे को बिना खाए हुए। अच्छा, इसी सीक्वेंस में ना, अगर आपने नोटिस किया हो या ऑडियंस ने नोटिस किया हो कि हम लोग की आंखें नहीं खुल रही थी, हम लोग की आंखें ऐसी थी अच्छा। है। क्योंकि क्या है कि उस समय बहुत टॉप लाइट थी, बिल्कुल सर पे लाइट थी, तो सर पे हाँ। लाइट होने की वजह से हमारे जो आंखें थोड़ी अंदर होती है ना सबकी, तो उसकी वजह से क्या है कि लाइट के रहते शेडो आ रहे थे हमारे आंखों पे। ओके। तो इसमें क्या है कि रिफ्लेक्टर यूज किया है, आजकल के जमाने में तो शायद रिफ्लेक्टर यूज भी नहीं करते होंगे, तो पता भी नहीं होगा लोगों को रिफ्लेक्टर नाम की कोई चीज होती है। हाँ वो हाँ एक हाँ। फॉइल होती है जो एक मतलब एक लकड़ी के शीट 4x4 या 2x2 की शीट पे लगा दी जाती है, और उसमें दो तरह की होती है, एक होती है सॉफ्ट, एक होती है हार्ड। हाँ तो हार्ड रिफ्लेक्टर मिरर की तरह चमकता है हम लोगों को, वो मिरर की हाँ। तरह लगता था। उसको लगाने से आंखें आपकी खोल ही नहीं सकती, आप धूप, आप सोच लीजिए रिफ्लेक्शन उसमें पड़ रहा है धूप का, और धूप वो हमारे आंख पे मुंह पे पड़ रही है। तो आप नोटिस करोगे, आप तो देखोगे कि अरुण जी और मेरी दोनों की आंखें ऐसी थी बिल्कुल उसमें। तो एक्चुअली करना था शॉट, तो एक्सप्रेशन भी करेक्ट रखने हैं, तो वो हम्म। शॉट भी देना है, तो बड़ा मुश्किल था ये करना, पर आंखें खोलना बहुत मुश्किल है ऐसे रिफ्लेक्टर के सामने। हाँ, काफी लोगों ने समाओ। नोटिस किया है। काफी लोगों ने नोटिस किया और बोल रहे हैं कि हाँ सर हमने नोटिस किया था, हमने नोटिस किया था। तो लोग बहुत ही बारीकी से देखते हैं इस चीज को, इसका मतलब हाँ ये देख है। रहे हैं, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह से याद है कि हम लोगों को भी रियलाइज हुआ था कि यार थोड़ा सा रिफ्लेक्टर सॉफ्ट होता है, तो हमने इनफैक्ट जो लाइट करते थे मिस्टर रामबाबू करते थे, हमने उनको बोला भी था, तो कहने लगे कि वो मुंह में कुछ अपना तम्बाकू हो जाए, अरे कैसे कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, वो उसका क्या चुनाव के चेहरे नजर नहीं आएंगे, तो इस तरह की उन्होंने समझा दिया था। हमने कहा ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करो, कोई बात नहीं। अभी अभी एक चीज जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी फर्क आ गई है। पहले लोग जब रामायण देखते थे तो सिर्फ श्रद्धा थी, भगवान जी दिखते थे। अभी जी जी लोग हर चीज को नोटिस कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी जी। क्या यूज की गई है, किस करेक्ट। तरह से क्या क्या चीजें, मेम्स भी बन रहे हैं, बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं इनके। लेकिन फिर भी लोग बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं और हर चीज क्या को है कि नोटिस कर अभी रहे हैं। मुझे क्या लगता है कि अभी जो है ना, लोगों को हम्म। गूगल्स की वजह से या इंटरनेट की वजह से दे आर वेल अवेयर हाँ हाँ चीजों को लेकर, है हाँ ना, तो इसलिए उन्हें सब पता है कि टेक्निक क्या होती है, और कंपेयर करते हैं कि उस जमाने में जब जब हाँ बनी थी तो उस समय क्या क्या टेक्निक अवेलेबल थी जो आज के हिसाब से, क्योंकि आज हर चीज का लोगों को मालूम है। अभी मैं बिल्कुल। पीछे महाभारत देख रहा था, जो अभी रिसेंट वाली महाभारत, ये रामायण के बाद ही आती है, वो देख रहा जी था मैं जी थोड़ी देर। जी जी। तो उसमें देखा जो तीर चलाना था, या तीर थे या उड़ना था, या कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हुई है। मेरे ख्याल से अभी 2 4 5 साल पहले ही बना होगा वो सीरियल है, और बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत ढंग से किया है। तीर आकाश में सिंगल जाता है और वहां से मल्टीपल होके नीचे हाँ हाँ गिरते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो सब ब्यूटीफुल। उस समय हमारे पास में ये सब टेक्नोलॉजी होती, हो सकता है कि हम 10 फोल्ड या 20 फोल्ड बेटर बनाते इससे, और नहीं, लेकिन लेकिन आप जो आप लोगों वाली रामायण है या उस टाइम की जो महाभारत है, वो जी। रियल दिखता है, उसमें करेक्ट कुछ करेक्ट। हाँ टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है, वो इतना रियल है, इतना जी टची है कि जी। लोग उस सबको चलिए अभी तो सबको पता चल गया है कि सब ड्रामा है, शूट है, लेकिन फिर भी आज लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो लोग रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं। नहीं नहीं। तो वो जो मुझे रियलिटी है मुझे ना वो टच नहीं है। हाँ, मुझे कल ही आज ही मेरे ख्याल से फेसबुक पे किसी ने मैसेज किया है, मैंने पढ़ा है। उसमें कहने लगे कि हमें सब मालूम है कि ये सब ड्रामा है, सब एक्टर्स हैं कर रहे हैं, तो तब हम्म। भी हम सीन देखते हैं तो हम इसके साथ इमोशनल हो जाते हैं। बिल्कुल। वो मैडम कह रही थी क्योंकि आंसू ही नहीं रुकते हैं, जब कल का एपिसोड देख के, जब बाली को था वो सब पता था, पर उसके बाद भी आंसू ही नहीं रुकते हैं। तो बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है, क्या होता है कि हम एक्टर हैं, हम हम्म। भी कई बार इस तरह की जब हम देखते हैं खुद, तो हम भी इस इमोशन में बह जाते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर होता है जो क्रिएट किया जाता है, जो बिल्कुल। आपको इन्वॉल्व कर देता है। म्यूजिक हम्म। होता है, डायलॉग होते हैं, सीन होता है, पूरा सब कुछ होता है। फिर आपको एक एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर में आप देख रहे होते हैं, आप यू गेट मोटिवेटेड विद दैट, यू गेट इनफैक्ट मूव विद दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, तो उसमें हम्म। मूव हो जाते हैं आप। तो आप के आंसू निकल जाते हैं। ओवरऑल वट एवर वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर डू हैव इमोशन, हमारे इमोशन तो है ही ना, तो उसमें इमोशनल होना और बुरी बात नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आपके आंसू निकल रहे हैं, या किसी चीज को लेके आप इमोशनल हो रहे हो तो बुरी बात है।
अच्छी बात है, बल्कि मैं कहता हूँ कि आप सेंटिमेंटल हो, आप मतलब है आपके अंदर वो इमोशन है वो वो निकल रहे हैं। इंसानियत होती है, वही तो इंसानियत है कि आपकी करेक्ट, करेक्ट, खुशी में खुश जी, होए, गम में रोए, वही करेक्ट, इंसानियत करेक्ट, होती है। किसी करेक्ट, के गम में करेक्ट, रोना इंसानियत नहीं होती। सही बात है, करेक्ट, वेरी करेक्ट। बिल्कुल, वही चीज है। और ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ऑडियंस वेट कर रहे होंगे हमारे नेक्स्ट बिहाइंड द सीन के लिए। इसमें जो मैंने देखा हुआ लिखा है कि जो हनुमान जी वाला सीन है, जी जहाँ पे जी, वो आप लोगों की एक तरह से परीक्षा लेते हैं कि आप लोग हैं कौन, बहुत करेक्ट, सारे करेक्ट, घुमाते हैं आप लोगों को और फिर आप लोगों को जी कंधे पर बिठा के ले जाते हैं सुग्रीव के यहाँ। जी। उसके बारे में कुछ बताइए, काफी इंटरेस्टिंग सीन है वो भी। तो ऐसा है कि मैं दादाजी को तो वैसे मिलता रहा हूँ, पहले देखता रहा हूँ, मैं हेलो हाय करता रहा हूँ। पर जी। क्या है कि उनके साथ काम करने का एक अनुभव अलग होता है किसी एक्टर के साथ में, क्योंकि क्या है कि मैंने उनको मेरे ख्याल से शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मर्द थी जिसमें अमित जी के साथ, अमित जी के फादर का रोल उन्होंने किया था। हम्म। तो उनकी एक पर्सनालिटी, और बचपन से मैंने जैसे बताया भी था कि मैं उनका बहुत बड़ा मतलब है कि फैन रहा हूँ, बहुत उनकी फिल्में देखता रहा हूँ बचपन से। तो होता है ना, हर बच्चा मेरे ख्याल से फाइटिंग फिल्म देखने का शौक होता है उसको। तो और फाइटिंग का मतलब है बहुत शौकीन होता है। तो मैंने भी देखी है, तो जब मेरे को लगा कि आज मुझे काम करने का मौका मिलेगा इनके साथ में, मैं बहुत एक्साइटेड था। और जब वो सीन कर रहे थे हम, तो मैं उनको देखते ही रहा, क्योंकि वो क्या है, हनुमान के गेटअप में नहीं थे, वो एक ब्राह्मण के गेटअप में थे। और जी। उनकी पर्सनालिटी क्या, उनकी एक जो चेहरे पे चमक है वो दिख रही थी। मैं उनको हम्म। देखते ही रहा। राजा साहब ने कहा टेक साउंड स्टार्ट, कैमरा करके बोल दिया, मैं देख ही रहा हूँ उनको। फिर मेरे को बोले पापा जी, ओ लक्ष्मण जी वो डायलॉग बोल भाई, डायलॉग। मैं मैंने कहा पापा जी मैं डायलॉग क्या बोलूं, मैं दादाजी की पर्सनालिटी देख के मैं इतना ज्यादा मतलब है कि वो हो गया हूँ कि कहता है मुग्ध हो गया हूँ उनसे कि मैं ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे डायलॉग बोलना है। फिर मैंने डायलॉग बोला उनको और कहा कि भाई मुझे भी मिल लो गले और मुझसे भी बात कर लो, या पहले जो डायलॉग था हाँ जिसमें हाँ हाँ कहते कि हाँ आप मतलब एक प्रश्न ही पूछते रहेंगे, आपका नाम प्रश्नवाचक या ऐसे ही कुछ होना हाँ चाहिए हाँ वगैरह हाँ वगैरह जो हाँ था। हाँ हाँ। फिर उसके बाद में जब उन्हें पता लगता है, इसी सीक्वेंस में आगे था, जब उन्हें पता लगता है, हमें पता लगता है कि ये हनुमान जी हैं और उन्हें पता लगता है कि हम राम लक्ष्मण हैं और तो गले मिलते हैं। तो आपने अगर नोटिस किया हो, तो जो तरकश था पीछे और तीर थे, ऐसे निकले हुए थे तीर थे, तो गले उनकी पर्सनैलिटी बड़ी है, तो ऑब्वियसली जब गले मिलेंगे तो वो ज्यादा मतलब एक क्लोज हाँ, झुकना आएंगे पड़ेगा, हमें, क्लोज आना ज्यादा पड़ेगा। देर जी। हम उनके पूछना चाहेंगे and all that। तो उनका वो तीर जो है उनको बार बार चुभ रहा था, मैं उनको लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, बहुत स्टाइल से उसका जो तरकश था, वो जब गले मिलते हैं तो नीचे से और ऊपर से तरकश पकड़ के सीधा कर देते हैं वो, जिससे उनको उनको लगे नहीं है। तो ये पहले एक बार शॉट हुआ तब उसमें ये हो चुका था, तो लग हाँ रहा था उनको, तो पर समझ नहीं आता, अब तरकश तो निकाल नहीं सकते थे हाँ। इस शॉट में, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। इस तरह निकाल हम्म के क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे। तो इसलिए हम्म फिर उन्होंने थोड़ा सा हमने ढीला किया उसको आगे से, फिर अब उन्होंने ट्रिक से वो पकड़ लिया। तो अगर नोटिस करेंगे आप तो उसमें वो पकड़ लेते हैं, अगर दिखता भी है वो पकड़ते हुए उनको। तो ये था। ओके। फिर उसके बाद में जो उड़ने वाला सीक्वेंस था, हाँ, वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो बहुत इंटरेस्टिंग था, हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था। वो सीक्वेंस में हमें बचपन में लेके गया इनफैक्ट। खास करके मुझे तो ऐसा लगा जैसे हम बचपन में कोई चीज इमेजिन करते हैं कि हम नीचे देख रहे हैं, फिर इधर देख रहे हैं, फिर इधर देख रहे हैं, फिर इधर देख रहे हैं, फिर आसमान में देख रहे हैं। वो बहुत सी चीजें थी उसमें, और ये सारी चीजें ना हमें सब इमेजिनेशन करनी थी। हम्म। हमारे आगे कोई नहीं था, क्योंकि देखिए हनुमान जी एक विराट रूप ले लेते हैं जी। जब हाँ। उड़ के जाना है उनको उनके साथ में। जी। तो उस विराट रूप में क्या है कि हमें उनके कंधे पे भी बैठना है। अच्छा, तो दो लोगों को, ये वो 60+ उस समय उम्र थी उनकी, तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो हम दोनों को एक साथ कंधे बिठाएं। आप सोचो कि दो हम्म मतलब है कि लोगों को ऑलमोस्ट 70-80 kg के एक एक को उठाना, हम्म इट्स नॉट अ जोक। तो हमने वो नहीं करा। पर क्या किया गया कि ब्लू कर्टन बना के ब्लू स्कूल बनाया गया, ब्लू स्कूल को भी कवर कर दिया ब्लू कर्टन से। तो हम्म और एक रैम्प बनाया गया, दोनों साइड से एक रैम्प बनाया गया, जिससे हमें चल के जाना था। वो ऐसा प्रिटेंड करने में लगेगा कि जैसे आप उनके हाथ पे हम चलते जा रहे हैं, हम्म। तो हाथ के ऊपर चल के जा रहे हैं, यहाँ चल के जाके फिर धीरे कंधे पे बैठ जाते हैं। तो अच्छा, कड़ा भी था बीच में, हम्म। और कड़े की एक हाइट का अंदाज होना चाहिए कि आप कितना पाँव को उठाएंगे और उस कड़े को क्रॉस करेंगे, क्योंकि कड़ा नहीं तो आप कितना गलत लगता अगर हम कड़े को थ्रू करके पाँव चले जाते।
तो ऐसा लगना भी चाहिए ना कि हम कड़े को लांग के जा रहे हैं, जी, वो लांग रियल, के जाने का। हाँ रियल हाँ, दिखना चाहिए। हाँ रियल दिखना चाहिए। तो गए ऊपर और कंधे पे बैठे, कंधे पे बैठने के बाद में हमें सिर्फ सागर साहब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि अभी हनुमान जी की तरफ देखो, स्माइल दो। फिर उसके बाद में अरुण जी को बोलते, राम जी आप लक्ष्मण की तरफ देखो, स्माइल दो, नीचे देखो, ऊपर देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो। तो सारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, था कुछ नहीं पर सारे हाँ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो एक्सप्रेशन देने थे, एक्सप्रेशन देके हाँ काम किया। फिर हाँ जब बाद में मर्ज किया, हमें समझ नहीं आएगा उस समय कि क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि क्रोमा क्या है कि बहुत नया था उस समय, हाँ। कोई पहले इतना ज्यादा किया नहीं था। विक्रम बेताल हम्म। ने थोड़ा बहुत किया था पर इतना अंदाज नहीं था कि कितना इस हिसाब से होगा। तो जब रिजल्ट देखा, इट वाज अ वेरी गुड रिजल्ट, आई मीन से दैट, एंड इट वाज आई मीन लाइक वी वर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय कई लोगों ने, मतलब एक कम से कम मेरे ख्याल से 100-200 लोगों ने मुझसे पूछा होगा कि ये सीक्वेंस कैसे किया। हाँ, वो काफी अलग है ना, दो लोग कंधे पे बैठ के उड़ रहे हैं, तो हाँ, अगर मेरी भी और इमेजिनेशन होगी तो मैं बोलूंगी बाकी सब क्रोमा था, लेकिन आप लोग रियल में कंधे पे बैठे होंगे। और बहुत उसके सारी अलावा चीजें। एक और चीज थी, एक और चीज थी। जी। आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि वो एक पंखे से मेरा खाना सारा मेरे ऊपर उड़ गया था, हाँ। बताया था लास्ट टाइम मैंने ना आपको, है तो वो पंखे लगाए गए थे नीचे हमारे, है जिससे क्या है कि हमारी धोती या हनुमान जी की जो बीच में धोती जो छोटी सी वो पहनी हुई है उन्होंने, वो हवा में हिलती लगे तो रियल लगे, कि ओ। जिससे वो हवा में उड़ते हैं तो हवा चलती है ना कपड़ों में, थोड़ी बहुत जी हवा तो जी जी आएगी जी ना। जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल लगाई बिल्कुल। थी। तो इस शूटिंग को करने में इसलिए भी मजा आया हमको कि हमें गर्मी का एहसास नहीं हुआ क्योंकि वो पंखे चल रहे थे। और हम लोगों के डायलॉग नहीं थे बोलने के लिए, हवा में शूटिंग कर। आपके डायलॉग्स नहीं थे बोलने के लिए? हाँ, डायलॉग थे नहीं ना, क्योंकि हम दूसरों को एक सिर्फ दूसरे का देखना था। एक्सप्रेशन दे रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं और हवा में उड़ रहे हैं और जी। पीछे म्यूजिक चल रहा है, इसलिए मतलब है कि हवा भी लग रही है अच्छे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गर्मी का कोई इशू ही नहीं था उस समय। हाँ हाँ मजा आ हाँ रहा था shooting करने हाँ। ओके। अब इसके बाद आई थिंक आप लोग उड़ते उड़ते सुग्रीव के यहाँ चले गए हैं, में। जी 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 हाँ। तो वहां का कुछ इंटरेस्टिंग सीन है जो आप बताना चाहेंगे हमसे? क्योंकि वहां पे एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा मतलब है कि जो सीन थे, अब देखिए क्या है, मुंह लगाने के बाद में हम्म डायलॉग बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एक्टर के लिए, हम्म। है ना। आपके अगर मुंह और से बता दिए जाए तो कैसे बोलेगा आदमी, हाँ, क्लियर है ना। नहीं आएगा तो और वो, अजीब हाँ, लगेगा। हाँ तो हाँ। वो फिर सागर साहब बोलते थे उनको कि भाई जो बोल सको बोल दो, सिर्फ मुझे मुंह हिलता हुआ दिखना चाहिए। वो क्वेश्चन डबिंग में बाद में करा लूंगा। ऐसे ही जामवंत के साथ भी किया। हम्म। जामवंत का जो था वो भी क्या है कि आप इतना बड़ा पूरा हाँ। रीच है, रीच का बड़ा मुंह है, वो कैसे बोलेगा। हम्म और मतलब है कि थोड़ा सा टफ था वो काम करना, पर किया। इसके बाद का जो सीक्वेंस था वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई वाला था। हम्म। वो मैं कहूंगा ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो पोर्शन जो है बहुत ट्रिकी था कि एक ही एक्टर जो है वो दोनों रोल प्ले कर रहा है, जी। और वो भी आपको कंबाइंड में दिखने चाहिए और फाइट भी दिखनी चाहिए। वो सीक्वेंस थोड़ा सा मतलब है कि मुश्किल था। तो हम्म मैंने अजीत जो हमारे कैमरामैन है उनसे भी मैंने बात की इस बारे में, क्योंकि मेरे को उस सीक्वेंस में मैं था नहीं प्रेजेंट वहां पे, तो इसलिए क्या है उस सीक्वेंस के लिए अलग से किया गया था। हम लोग थे शॉर्ट में सपोज टू बी, पर वो अलग से किया गया था। फिर हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे लड़ाई चल रही है और राम को तीर मारना है बाली को, वो था। तो उसके लिए पर मैंने कैमरामैन से बात की तो उसने मुझे बताया कि क्रोमा में हम लोगों ने वो किया था सीक्वेंस पूरा का पूरा, और एक ही कैरेक्टर को दो कैरेक्टर बना के पहले सारे बाली के सीक्वेंस पूरे श्लोक ले लिए, सुग्रीव को ले लिए, फिर डुप्लीकेट को भी बीच में रखा। जब मतलब है कि एक दूसरे के नजदीक जाते हैं या कुछ करते हैं, एक की बैक दिख रही है, एक की फ्रंट दिख रही है, उसमें पूरा डुप्लीकेट को यूज करके। और एक असिस्टेंट ही लकीली था जो उसी पर्सनैलिटी का था, इसलिए वो उस असिस्टेंट को यूज कर लिया एज ए डुप्लीकेट। तो उस ओके। तरह ट्रोमा करके किया था वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। वो भी काफी और इंटरेस्टिंग था। काफी मतलब है ट्रिकी कि होगा, थोड़ी एडिटिंग में काफी ट्रिक हो लगाना बहुत पड़ा ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, हाँ, और क्योंकि वो एडिटर के लिए प्रॉपर टफ टफ मार्किंग, काम था। फिर बाली एंड सुग्रीव, उसकी भी प्रॉपर एक डिस्टेंस मार्किंग सब कुछ करके जी खड़ा करना, फिर जी उसको एडिट करना काफी जी, चैलेंजिंग करेक्ट रहा होगा करेक्ट। उस टाइम के लिए स्पेशली। उसके बाद में अभी आपको वहां ले चलते हैं कि इसके बाद तो मेरे ख्याल से शायद उनकी डेथ सीक्वेंस आ गया था जहाँ पे बाली का। हाँ, डेथ सीन था और फिर राज्याभिषेक है।
हाँ, तो अभी राज अभिषेक तो आएगा, और हम्म। जो डेथ सीन था वहां तक मैं आपको जरूर बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। ये एक्चुअली देखा जाए ये कल का ही एपिसोड था जी। जिसमें वो डेथ सीन था। और ये जब टेलीकास्ट हो रहा था तो लोग शायद थोड़े से इमोशनल होंगे, और मैं हंस रहा था उसमें। आप यकीन नहीं, मेरे को बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि उस सीक्वेंस को करते समय, और कल रात को मैंने यही बात अरविंद जी से भी शेयर की, तो हाँ अरविंद जी भी बहुत हंसे इस बात को लेके। हाँ तो हुआ क्या कि जब ये सीक्वेंस कर रहे थे हम लोग, तो उस हाँ समय अगर पहले जब बाली जो हनुमान जी की गोदी में सपोज टू बी थे, तब हाँ तक तो ठीक था। और हाँ फिर जब बाली गिल्टी फील करते हैं, और जब राम जी से कहते हैं कि मुझे आपके चरण छू लेने दो, हाँ। तो चरण चरण छूने के लिए जैसे ही वो झुकते हैं, तो बाली की पूंछ जो है ना, वो जाके सीधा हनुमान को लगती है, यहाँ से धड़ाक से लगती है। क्योंकि वो अभी क्या है कि उस समय सॉफ्ट सॉफ्ट तो पूंछ बनती नहीं थी, हाँ है ना, हार्ड पूंछ बनती थी तो एक ही शेप रहता था। तो जी हार्ड पूंछ के लिए वो उस तरह करके इस तरह शेप बनाया जाता था उसका। जी तो वो जी। तो जैसे ही वो झुके, तो धड़ से जाके वो पूंछ सीधा मुंह पे जाके लगती थी। तो 2 बार लग चुकी, 3 बार लग चुकी। फिर उसको क्या किया कि भाई कैसे शॉट लिया जाए, तो फिर बाद में कहा कि पहले तो पूंछ रखते हैं वैसे, और फिर क्लोजअप डाल के फिर उस पूंछ को मोड़ देंगे। मैं तो पूंछ को मोड़ के वो शॉट किया गया था। तो वो शॉट हुआ पूंछ को मोड़ के, तो इस तरह शॉट हुआ। अच्छा, इसी के बाद में, बिल्कुल इसी के बाद में, जब हम्म वो तारा जो बाली की वाइफ है और हम्म। अंगद की माँ है, अंगद और बाली अंगद और तारा आते हैं जब, मिलने के लिए। हाँ, मिलने के लिए, और वो रोते हैं ना जी जी कि जी जी। और वो अंगद बोलता है पिताजी कुछ बोलो, पिताजी कुछ बोलो, उस तरह की बात करता है वो। हम्म। तो उस समय जब अंगद झुक झुक के आगे बोल रहा था पिताजी कुछ बोलो, तो वो इतना ज्यादा झुक जाता था कि उसकी पूंछ जो है तारा को जाके लगती थी। है, तो तारा के एक बार बाल में ही फंस गई थी वो पूंछ ना। तो वो सब याद आ गया मेरे को, याद करके मैं बहुत हंस रहा था कल उसको देख के। तो उसकी भी पूंछ मोड़ के फिर मतलब शूट करना पड़ा उसको। ओके तो मतलब, ये मतलब अभी ये तो इस हफ्ते का था। आने वाले एपिसोड्स में तो मुझे लगता है बहुत सारे बिहाइंड द सीन मुझे सुनने को मिलने वाले हैं। मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, आई एम श्योर बिकॉज मिलेंगे। आप लोगों का बहुत लोगों नए नए कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोडक्शन होगा। युद्ध हाँ, प्रैंक भी किया थोड़ा। था मैंने, सुग्रीव के साथ प्रैंक किया था, आपको बताया नहीं है मैंने। हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। वो घुंघरू हाँ, वाला सुग्रीव। मैंने देखा थोड़ा सा, आपने अपने इंस्टा पे बताया हुआ है, प्लीज उसे बताइए। हाँ, वो क्या हुआ कि सुग्रीव जो है ना, बिल्कुल दादाजी की पर्सनालिटी का कैरेक्टर है। हाइट माइट हाँ भी वैसी थी, जी। बॉडी भी वैसी थी, और हाँ। वो यंग भी थे, तो डेफिनेटली और जिम इंस्ट्रक्टर भी थे। किसी तलवार जिम में इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्टर थे, एज इंस्ट्रक्टर भी थे। ओह अच्छा। हाँ, तो अच्छा, एक्टिंग उन्होंने कभी की नहीं थी पहले, पहला काम था उनका ये। तो इसलिए जब आए तो पूरे मतलब है कि जैसे बॉडी बिल्डर आता है ना, उसी स्टाइल में आए। वो सब देख के, और सब, और हाइट वगैरह की वजह होने की वजह से सब क्या है, उनके सामने बच्चे बच्चे लग रहे थे। तो वो रूम में आओ, मेरा रूम कौन सा है, ये करके बैठ गए, आ गए। तो उसके बाद सागर साहब के जो बड़े बेटे हैं, वो इंचार्ज थे कि भाई कोई नया एक्टर आएगा कुछ करेगा तो उसको कंफर्टेबल मतलब ये कराना, चाय पानी वगैरह का सब इंतजाम देखना है, सब ठीक है कि नहीं होता है। तो उसी सिचुएशन में क्या हुआ कि वो उन्होंने पहले से ही ग्राउंड बना दिया उनको। जैसे आता है ना आदमी, कोई भी बोलता है ना, यार ये बड़ी लोनली जगह है, बड़ा ऐसा है, बड़ा वैसा है करके, बहुत अच्छा है, शांत है, अच्छे से काम होगा, बीच बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही कहते हाँ ये तो सब ठीक है। नागा साहब के बड़े बेटे जो थे, अब तो नहीं रहे बेचारे, तो वो बोलते थे कि पर यहाँ पे थोड़ा संभलना, कि कभी कभी सुना है हमने कि भाई कोई आत्मा भटकती है, कुछ होता है उधर। तो अच्छा ऐसा रहा, मैं नहीं डरता वगैरह वगैरह करके वो बातें कर रहे थे। तो ठीक है, तो उन्होंने हमको बता दिया कि ऐसी ऐसी चीजें है। तुमने कहा ठीक है, अब इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि कितने कितने मतलब है कि बॉडी बिल्डर है ये। हाँ हमने क्या किया कि घुंघरू जो होते हैं ना, जो डांसर नहीं पहनते हाँ घुंघरू, हाँ 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 हाँ। तो वो घुंघरू हमारे ड्रेस डिपार्टमेंट के पास घुंघरू थे। तो उनसे हमने घुंघरू ले लिए, 2 4 5 घुंघरू ले लिए। और हमने क्या किया, उसको काले धागे, जो पूरी एक धागे की गिट्टी पूरी होती है वो ले ली, हम्म। और लंबा बांध के इनके दरवाजे के बाजू में शाम को, रात को खिड़की हाँ के पास में लटका दिए काले धागे। हाँ। अब वो काले धागे से लटका तो दिया हमने, पर उसके बाद में जब वो सो गए, 10 साढ़े 10 11 बजे के करीब सो गए वो, जब देख लिया, कंफर्म हो गया कि हाँ सो गए, तो जाके उनके दरवाजा खटखटाया जोर जोर से, हम्म। है होने होने करके। मैं कोई बोला नहीं, दरवाजा फिर भी खटखटाते रहे। और जैसे ही वो दरवाजा खोलने आए, भाग गए।
नहीं, भाग के जैसे उन्होंने चटकनी खोली दरवाजे की, तो हमने क्या किया कि घुंघरू जो लटकाए हुए थे वो खींच लिए हाँ। हैं। तो खींचेंगे तो ऑब्वियसली वो नीचे गिरेंगे, छन और छन 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 करके वो निकल जाएंगे हैं। तो एक बार हुआ, वो देख के फिर बंद करके अपने वापस चले गए रूम हम्म। में। फिर उसके बाद दोबारा 3 बार, 2-3 बार रात को किया हमने। तो फिर उसके बाद हम भी सो गए, वो भी सो गए, कुछ नहीं हुआ। तो दूसरे दिन सवेरे वो सागर साहब को बोलते हैं कि पापा जी अगर हो सके तो मेरे को कोई एक ग्रुप में ग्रुप पार्टनर दे दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, शेयर कर लेंगे। शेयर कर लेंगे। तो वो हमें बात पता लगी, तो मैंने उनसे हाँ पूछा, मैंने कहा श्याम जी आप अकेले रहो ना रूम में, क्या प्रॉब्लम? कहते नहीं नहीं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, तो कोई रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ हाँ फिर हाँ। कहते एक बात पूछना है मेरे को, कहते कि सागर साहब के बेटे सुभाष जी हैं, तो बताया था यहाँ पे कुछ इस तरह की आत्मा आत्मा भटकती है, कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ है क्या? मैंने सुना तो हमने भी है। कहते डर नहीं लगता? मैंने कहा हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अच्छा। तो इसलिए हनुमान चालीसा से हमें डर नहीं लगता है इसका, हाँ है ना? हाँ। हम्म। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ आपको? कहते नहीं कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ कुछ लगा क्या आपको, कुछ ऐसा एहसास हुआ क्या? कहते नहीं पता नहीं, मुझे शायद ऐसा लगता है कि शायद नींद में होगा, या पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, कुछ आवाज सी आई थी मेरे को और मैं उठा था रात में और फिर मैं सो गया। मैंने कहा अच्छा इसलिए आप रूम पार्टनर ले रहे हैं? कहना हाँ 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 हाँ, इसकी वजह नहीं है ये, वो तो ऐसे ही अकेले बोर हो जाता हूँ। तो हमने फिर आपस में डिस्कस किया, समीर वगैरह ने, हम लोगों ने डिस्कस किया। मैंने कहा देखा, ये भी बॉडी बिल्डर भी चूहा बन गया है ना, है जो ये उनके साथ ओके मैंने एक टाइम तो और भी किया था, वो बाद में बताऊंगा आपको। वो भी ड्रग्स डिपार्टमेंट ने हमको हेल्प की थी उसके लिए, ओके तो आगे के सीक्वेंस में बताऊंगा। ओके ओके ठीक है। आई थिंक हमने पूरे हफ्ते का अच्छे से कवर कर लिया है ना। जी ठीक है सुनील जी, फिर हम मिलते हैं अगले हफ्ते नए नए सीक्वेंसेस के बिल्कुल साथ और नई नई बिहाइंड द सीन बिल्कुल स्टोरीज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तब तक के एंड लिए बाय बाय। जी आई होप लॉकडाउन खुल जाएगा जल्दी। बिल्कुल। एंड बस बस मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके ये लॉकडाउन खुले तो उसका सभी लोग मतलब ये पालन करें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है चलिए, सर। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू प्लीज टेक केयर। वेलकम थैंक यू वेलकम बाय। बाय। बाय।